जानती थी मैं। मुझे जरा भी तरस नहीं आया। अगर मैं कहूं कि मुझे उस पर तरस आया था तो ये झूठ होगा। देखो, इतने साल गुजर गए, लेकिन मुझे एक बार भी अफसोस नहीं हुआ। ये क्या किया आपने हाथों चांटी? लेकिन सरांका से क्या ताल्लुक है? वो लोग मसीदे को हम्माम में देखने वाले थे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती थी जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकती थी। मैंने एक रात उसे उसके घर से उठवा लिया, उसे एक ऐसे चूने के गड्ढे में दफन करवा दिया जहां चूना अभी बुझा नहीं था, ताकि उसकी जिल्द गल के जिस्म से अलग हो जाए। उस रात मेरी वो आवाज सिर्फ उस अंधेरी रात ने सुनी। मैं उस खाई से नहीं निकल पा रही थी। मैं अपने हाथ बचाती तो अपने पैर नहीं बचा पाती। मुझे याद है मेरी खाल पिघल रही थी, मेरा गोश्त बदबू कर रहा था जैसे कल की बात हो। ठीक है, लेकिन तुम हमसे क्या चाहती हो? पुलिस के पास जा सकती थी ना। अगर तुम्हें पता चल गया ये सब किसने किया तो फिर? हमने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। खुदा के लिए हमें जाने दो। एजे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वादा करती हूं मैं। अगर ऐसा हुआ है तो आपका मसला मुझसे है, मेरे खानदान से है। जो भी करना है हम लोगों के साथ करें। एजे बेकसूर है, इसे जाने दें। अगर मैं कर सकती तो जिसने मुझे दर्द दिया है मैं उसे यही दर्द देती। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वही तुम्हारी आंटी के साथ हो। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फौरन मर जाएगी। लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा उससे कोहरान और शानली दोनों को तकलीफ होगी। इसी वजह से तुम्हारी दोस्त ने अपने आप को खुद ही इस मुसीबत में फंसाया है। वैसे हमारा काम होते ही हम उसे महफूज छोड़ देंगे। सुबह उसको जिसने पाया वो उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरे आगा को पता था कि ये सब मैंने किया। उन्हें उस लड़की पर तरस आ गया था। मुकेश आगा की देखभाल की उन्होंने। मैंने भी कुछ नहीं कहा। अगर वो उसे एक चीज देना चाहते तो मैं 2 चीजें देने पे मजबूर करती। मुकेश जायदादों का मालिक बनता है, वो मुकेश आगा बन गया। उसने अपनी बहन के साथ होने वाले वाकये के बारे में कुछ जानने की कोशिश की और नहीं उसे तलाश किया। मैंने मसीदे को दोबारा कभी नहीं देखा। वो इलाज के लिए इस्तांबुल आई थी, लेकिन लोगों ने सुना कि उसका इलाज कामयाब नहीं हुआ। वो कभी वापस नहीं आई और ना ही लोगों ने कभी उसके बारे में बात की। तो ये आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया आपने इस बारे में हमें? इतनी बड़ी बात हम सबसे कैसे छुपा सकती हैं आप? हाँ, अब क्या करेंगे वो लोग सहरान के साथ? मेरे काबू रखो अपने आप पर। एहतराम के साथ बात करो इनके साथ। दादा,
अरे किस एहतराम की बात कर रहे हैं आप मुझसे? सभी कोई संगीन सूरत हाल का अंदाजा है। तुम अपने तौर पर सिरान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और मैं अपने आदमियों के जरिए उसे ढूंढ रहा हूँ। हर शख्स अपने तौर पर उसे ढूंढ रहा है। क्या कर सकते हैं इसके अलावा? कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ दादा। आप कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही आप सिरान को ढूंढने में कभी कामयाब होंगे। मेरी नजर में आपकी ये ताकत कोई मायने नहीं रखती है। सब फुजूल है। चाहे ना चाहे अपना ये नाम इस्तेमाल करें, देखिए इसका कोई फायदा है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करके भी आप मेरी बीवी को नहीं ढूंढ सकते। नहीं ढूंढ सकते आप उसे। फेरित, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, फिर फैसला करेंगे। काबू रखो। कैसे ठंडे दिमाग से सोचूं मैं यहाँ बैठकर? मैं सच में पागल हो जाऊंगा। कैसे आराम से बैठूं? आप देख लीजिए मेरे सामने सिरान को लेकर चले गए वो लोग यहाँ से। कैसे ठंडे दिमाग से बैठकर सोचूं मैं यहाँ? फेरित, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि 50 साल से वो औरत अपने इंतकाम की आग में भड़क रही है। क्या कुछ कर सकती है वो सिरान के साथ? फेरित बेटा बस आ जाओ। यहाँ इनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। चलो। तुमने भी मेरी आंखों से हारिस को रहान को देखना शुरू कर दिया। चलो हम बाहर चलकर बात करते हैं। फेरित, अपने होशो हवास में रहो। इस वक्त तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है बेटा। तुम्हें खुद को संभालना होगा। फेरित, क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसे संभालूं खुद को मैं? क्या आपने सुना नहीं हाथों चांटी ने क्या कहा? आखिर वो इतना बुरा कैसे कर सकती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बात सुना मेरी, क्या आपको इस बारे में पहले से मालूम था? ये सब जानते हुए आपने उस आदमी को अपने घर में रखा? मैं नहीं जानता था। मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे इस बारे में पता नहीं था। वाकई में मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे इस बात का मालूम होता क्या मैं उसके जनाजे में जाता? मुझे ये मालूम था कि मेरी आंटी जालिम है, लेकिन इस कदर जालिम होगी नहीं जानता था मैं। इस बारे में कुछ पता नहीं था मुझे। आबिदीन, उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई? क्या हुआ? आबिदीन को? दरअसल कुछ लोग हैं जो आकन के साथ मिले हुए थे। क्या कोई सुराग मिला? हाँ, वो उस सरदार नाम का जो आदमी था अकन से राब्ते में था कुछ दिन पहले, और जो आदमी आसमान के पीछे यहाँ पर आया था, हमने उन दोनों को उठा लिया है। तुम उसे फोन नहीं करोगे फेरित? हेलो फेरित, मुझे ले चलो। मुझे उसके पास ले चलो। मैं जानता हूँ उससे कैसे बात करनी है। अगर उसने कुछ ना बताया तो उसके मुंह से जबान खींच लूंगा मैं। हेलो फेरित, ले चलो मुझे। फेरित, मेरी आवाज आ रही तुम्हें? आबिदीन, क्या कुछ पता चल सका? फेरित, हमने उसे बहुत मारा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बंद करो, बंद कर दो इसे। ठीक है, मैं कासिम बाबा को लेकर वहां आ रहा हूँ। एजे घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिक्र मत करो तुम एजे। एजे, सिरान को छोड़ दो। सिरान को छोड़ दो प्लीज। सिरान। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ ऐसे मत करें, मुझे अंदर नहीं जाना। खुदा के लिए छोड़े मुझे। फिजूल में चीखना चिल्लाना बंद करो, वरना मैं ये तुम्हारी दोस्त के साथ करूंगी और तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा। चलो अंदर, चलो।
फेरे साहब मेरी बात सुनिए, कोई गलतफहमी हुई है। ये लोग मुझसे अजीबोगरीब सवालात पूछ रहे हैं। जो भी मामला है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ मालूम है। हाँ, लेकिन ये सरदार कुछ छुपा रहा है। इसने अपने फोन की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी है। हाँ, लेकिन गलती से आकन का नंबर इसके फोन में सेव था। मैंने इसका फोन रिकॉर्ड निकलवाने के लिए भेज दिया है। जल्द ही मालूम हो जाएगा। बात सुनो मेरी, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बताओ मुझे। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूं अभी। इस बार से कोई मजाक मत समझो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अकन कहाँ है, क्या तुम जानते हो? अगर मुझे मालूम भी होता तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। फैरिद, अगर ये जानता तो क्या फिर भी ये इतनी आसानी से बता देता? कोशिश करनी होगी हमें इससे सच उगलवाने की। इतनी आसानी से थोड़ी सच बताएगा। मुझे पता है इसका मुंह कैसे खुलवाना। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। करो ना। बंद करो। फेरी साहब, मैं कसम खाता हूं उस आदमी को जानता तक नहीं हूं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। मेरा ऐसे लोगों से क्या वास्ता हो सकता है? खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए मुझे जाने दे, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो मेरे हाथ है, ये जो हाथ है, ये खून से भरे हुए हैं। मासूमों के खून से अब तरस नहीं आता किसी पर, और ना ही पछतावा होता है किसी बात पर। और अभी तो मेरी बेटी गायब है। तो सोचो किस हद तक जाऊंगा। ना तो मुझे तरस आएगा, ना ही मैं गुनाह समझूंगा इसे। इस मामले में जिस किसी का भी हाथ होगा उसे तोड़ दूंगा मैं, जान से मार दूंगा उसे। अभी तो शक है मुझे तुम पर, इसीलिए तुम्हारे नाखून निकालूंगा। हाँ, देखो मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें सच में कुछ मालूम है तो फौरन बता दो हमें। मारे जाओगे तुम फजूल में। सुना तुमने आबदीन? वो इसके फोन से और कुछ मालूम हो सका है क्या? नहीं। कोई बात नहीं फरीद, इस पर तुम अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हो? जो भी इसने किया है मैं इससे उसका हिसाब लूंगा। इससे जो भी गुनाह सरजद हुए हैं उसकी सजा अल्लाह तो देगा ही, लेकिन हमें भी जवाब देना होगा इसे। इधर आओ। जाओ। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, ऐसा मत करना। नहीं, बताओ मुझे, नहीं, बताओ मत मुझे, करो मेरी ऐसा। बेटी कहाँ है? छोड़ दो मुझे। बताओ, बताओ, कहाँ है मेरी बेटी?
फरीद, देखो अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। हम अपना काम खत्म करके आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे घर नहीं जा सकता। फरीद, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है? और हमने देख लिया है कि कासिम की कोई हद नहीं। वो सरदार जरूर अपना मुंह खोलेगा। तुम घर जाओ। मैंने तुमसे कहा था, वो भेड़ के सर वाला तोहफा घर के किसी शख्स की मदद से वहां तक नहीं पहुंच सकता था। आबिदीन, अगर ऐसा है जैसा तुमने कहा और वाकई इसके पीछे कोई मौजूद है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा, तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, याद रखना। पुलिस को खबर कर दी तुमने? नहीं, अभी तक तो मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, और लतीफ साहब ने भी कुछ नहीं कहा इस बारे में। हाँ, जाहिर है अगर ये बात बाहर आई तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, ऐसे है ना? ठीक है, तुम ये सब कुछ संभालो, मैं पुलिस को जाकर बता रहा हूं। अगर जरूरी हुआ तो मैं ये बात मीडिया के सामने भी कर दूंगा, लेकिन सरान को ढूंढ कर रहूंगा अभी। हम ढूंढ लेंगे, हम जरूर ढूंढ लेंगे उसे, ठीक है? चलो उठो, शाबाश, हिम्मत करो, उठो, जाओ जाके गाड़ी में बैठो। शमूज, उठो, जल्दी करो, हमें उठने में देर हो गई है। सब लोग जाग गए होंगे। हाँ, इतना खूबसूरत साथ, पुरअसरार माहौल और किसी को हमारी खबर नहीं, इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या होगी? इस खुशनसीबी का फायदा नहीं उठाना चाहिए ना? एक बात बताओ मुझे, जब बच्चा आ जाएगा तो फिर खुद को कैसे छुपाओगी? सोचा है तुमने कुछ? जब होगा तब की तब सोचेंगे। अगर अभी हम पकड़े गए ना तो बच्चे का दुनिया में आना वैसे ही नामुमकिन हो जाएगा। जल्दी उठो। मेरी लाल परी, अल्लाह सहरान को सलामत रख। सोना, चलो आ जाओ मेरी जान, कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे नहीं खाना। कुछ नहीं खाना मुझे। ऐसा मत करो, हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें। हिम्मत से काम नहीं लेना चाहती। जब हिम्मत थी तो क्या हुआ? उन्होंने मुझे मेरी ही बहन का दुश्मन बना दिया। किस लिए? क्या इस घर के लिए? इस हवेली के लिए?
और इसको पाने की क्या कीमत है? मेरी छोटी बहन की जिंदगी। सहरान ठीक है, समझ रही हो? ऐसा कुछ मत सोचो, मुझे पूरा यकीन है हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? वो उसे कैसे ढूंढेंगे काया? इतने घंटे गुजर चुके हैं, क्यों नहीं मिली वो अब तक? ये भी नहीं मालूम कि किस हाल में है, ये भी नहीं जानते कि कहाँ है वो। उन्होंने सहरान को पैसों के लिए अगवा नहीं किया, बल्कि इंतकाम लेने के लिए किया है। वो मुझे भी तो अगवा कर सकते थे। काश वो मुझे अगवा कर लेते, काश वो मुझे अगवा कर लेते। ठीक है, बस करो। जो भी वो उसके साथ कर रहे हैं, अगर मेरे साथ करते तो बेहतर होता। बस। वो इस सब की हकदार नहीं है, बल्कि मैं हूँ। इस सब की हकदार मैं हूँ। सोना, कोई भी किसी ऐसी चीज का हकदार नहीं, और तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम नहीं समझोगे। तुम नहीं समझोगे। ये सब कुछ मैंने चाहा था। मैंने कहा कि सहरान इस घर में क्यों है, वो वापस क्यों आ गई है यहाँ। जानती हूँ ये बात मैंने किसी से नहीं कही, लेकिन अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में क्या था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी बात सुन, अगर तुम इतनी बुरी होती जितना खुद को कह रही हो, तो फिर इतना अफसरदा होती क्या? हाँ, तुम्हें कोई परेशानी होती? तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो सोना। हम सहरान को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। सब यहाँ हैं, शहमूस भी यहाँ आ गया है, सभी उसको तलाश कर रहे हैं और यकीनन ढूंढ निकालेंगे। आखिर ये शहमूस है कौन? कौन है ये शहमूस? क्या पता वो भी इस सब में मुलव्विस हो। क्या पता है फाकत का भी इसमें हाथ हो। वो इस हवेली में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जल्दी या बदेर सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा काया, नहीं होगा। इस हवेली में कुछ भी सामने नहीं आता, ये नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ काया। ये तुम्हारी ममता कहाँ से जाग गई है अचानक से? काश कि तुम पहले भी इतनी ही मजबूती का मुजाहरा करती, तो तुम्हारी बेटियों को मुझसे आकर मशवरा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही मदद की। मेरे ख्याल से शहमूस इतना भी मासूम नहीं जितना हम उसे समझते हैं। क्या मतलब है इसका? मैंने शहमूस और इफाकत को एक साथ देखा था। वो सहरान को मेरी वजह से ले गए। काश वो मेरे साथ ऐसा करते, काश मुझे ले जाते। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मेरे गुनाहों की सजा उसको ना देना। काश कि वो आपको ही ले जाते तो अच्छा होता। जनाब, फैरिद साहब आए थे और उन्होंने कहा कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है और वो सबका बयान लेगी, और अगर मौका मिला तो वो आपसे भी बात करेंगे। मैंने कहा था ना कि पुलिस को इस मामले में शामिल न करना, बस इसे सिर्फ एक हादसा जाहिर करना। फिर ये बात वहां तक कैसे पहुंची? मैंने कहा था, मगर फैरिद साहब ने जाके सब बता दिया। लगता है उन्होंने प्रेस में भी खबर दे दी है। सहरान के गुमशुदा होने की खबर उन्होंने हर जगह फैला दी है।
कहाँ है वो लड़का? उसे मेरे पास लाओ। वो अपने होशो हवास खो चुका है। लगता है अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहले नहीं बता सकी। इस बारे में बता भी देती तो वो इनकार कर देते, और अब भी इनकार ही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इतनी आसानी से तो नहीं। मेरी अम्मी इलाज के लिए गई हैं। काश वो तो मेरी मां से प्यार कर लेता। इस घर में प्यार जैसी कोई चीज नहीं। इस हवेली में सब कुछ झूठ है, चाहे वो प्यार हो या गम। काया, काया रुको, कहाँ जा रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, छोड़ो। मैं बिल्कुल पुरसुकून हूं। तुम अपनी फिक्र करो, खुद को मजीद परेशान मत करना। सुबह बखैर कार्लोस। सुबह बखैर काया साहब। शहमूज यहीं था ना पिछली रात? कहाँ गया? उनके लिए मेहमानों वाला कमरा तैयार किया था, वो यहीं पर हैं, गए नहीं हैं। मुझे लगता है वो कमरे में ही हैं, अभी तक उठे नहीं। इफाकत साहिब उठ गई? नहीं, वो भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। इस्मा में बेटा, उसकी कोई खबर मिली तुम्हें बेटा? कासिम की तरफ से भी कोई खबर नहीं आई अभी तक। मुझे कुछ तो बताओ, कुछ तो उम्मीद दिलाओ कि मेरी बेटी कहाँ है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम उसे ढूंढ रहे हैं इस्मा में, हर जगह ढूंढ रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसे ढूंढ लूंगा, बचा लूंगा उसे। ठीक है इस्मा में? और सिरान ने आपको बताया नहीं था? अगर मैं वादा करता हूं तो पूरा भी करता हूं। मालूम है बेटा, मगर देखो, जो भी करो जल्दी करो। अगर सहरान के साथ कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। फहरिद, खुदा के लिए ढूंढो उसे, कहीं देर ना हो जाए। फरीद साहब, हालिद साहब इंतजार कर रहे हैं। हाँ जाओ बेटा जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। शायद वो तुम्हें कुछ बताएं, शायद उन्हें कुछ याद आ गया और वो इस बारे में तुमसे बात करें। हम फिर बाद में बात कर लेंगे। जाओ बेटा। आपने मुझे बुलाया था? क्या कोई पेशरफ्त हुई? मिली कोई खबर? ढूंढ रहे हैं और हम जरूर ढूंढ लेंगे उसे इंशाल्लाह। देखो फहरिद, सहरान इस घर की बहू है और तुम्हारी बीवी। हम ढूंढ निकालेंगे उसे, और जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है उन्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। लेकिन मेरी इज्जत मजरूह होने पर जो तकलीफ मुझे हो रही है उसे गलत मत समझना। तुमने मेरे साथ जो बेअदबी की है, मैंने उसे तुम्हारी परेशानी और गम को देखते हुए बर्दाश्त कर लिया। मैं समझा नहीं कुछ दादा। मेरे मना करने के बावजूद तुम पुलिस के पास चले गए। चलो वो भी मान लिया, लेकिन तुमने तो मीडिया को भी खबर दे दी फहरिद। हर मुमकिन कोशिश करूंगा, जहां से भी जरूरी होगा वो दरवाजा खोलूंगा मैं दादा।